हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन जहां तक हो सकेगा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग पूरा सेशन को वॉच किया करें। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट्स किया कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए। अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर भी क्या कीजिए। ठीक है, चलिए आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैंने इस चीज़ का परिभाषा पहले ही पढ़ा चुका कि परिवर्त क्या होता है। भाई बस जो आर में लिखा वो कॉलम में लिख दीजिए, जो कॉलम में लिखा उसको आर में रूप में दे दीजिए, यही तो बात था। चलिए आइए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में वही कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का क्या करिए, परिवर्त याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए आराम से इसको बना लेंगे हम लोग। परिवर्त मान लेते हैं भाई ए बराबर अपना जो दिया है, अपना दिया है 5 1/2 -1। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो ए का परिवर्त ऐसे ही सिंबल है परिवर्त का, इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जो कॉलम में लिखा उसको रो में बना लेना है। तो ये हो गया 5 1/2 -1। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कितना इजी है भाई, है कि नहीं इजी? बहुत इजी है, आप लोग भी बना सकते थे। मैंने पहले भी कहा कि आप लोग अध्याय स्टार्ट कर लीजिए। कहे कि हम लोग इस तरह से ही पढ़ रहे हैं कि आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत होने की कोई गुजारिश नहीं है। ठीक है, और बाकी जहाँ पे दिक्कत होगा तो वहाँ हम तो सोल्व कर ही रहे हैं, है कि नहीं है? चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सोल्व जब कर रहे हैं तो मान लेंगे, माना b बराबर, इसको मान लेते हैं। मान लिए b बराबर 1 2 -1 3। ये आपके क्या हो गए, आप भी हो गए। इसका क्या निकलना है, परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालने के लिए रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले को रो में। तो 1 1, तो 1 -1 2 3 2 3। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। आइए नेक्स्ट देखें 3 नंबर। 3 नंबर भी बहुत आसान है, उसी तरह जैसे आप बनाते चल रहे हैं इसमें भी सोल्व है। माना c बराबर, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, c बराबर -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ये आपके हो गए। अब इसका क्या करने का, परिवर्त निकालना है। इसलिए c का परिवर्त बराबर -1 √3 2 5 5 3। ओ भाई ये तो गलत हो जाएगी। परिवर्त निकालने का तो भाई जो कॉलम में है कॉलम में लिखना है, जो अथी में लिखना है, जो रो में है उसको रो में। गलती से लिखा जाता, पूरे क्वेश्चन नहीं लिखा जाता। -1 6 5 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये आपके क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए ये आपका एक क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़े। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए अव्यू और बी अव्यू है तो सत्यापित करिए ए नंबर में a + b का परिवर्त बराबर a परिवर्त + b परिवर्त। दूसरा क्वेश्चन है a - b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त -b का परिवर्त। बहुत आसान क्वेश्चन भाई। चलिए आइए बना लेते हैं हम लोग। प्रूफ करना है यानी सत्यापित करना है, बहुत इजी तरीका से ही बनेगा। सोल्व है, a का मानिए b का मानिए। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, a + b बराबर a का मान 1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस, ये हो गया।
अगर हम कहें तो ऐसा करते हैं भाई, पहले ए का परिवर्त निकालते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से बनाते हैं, चूँकि जगह थोड़ा कंजेस्ट दिया है। ए बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 का परिवर्त निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 3, ये हो जाएगा 5 7 9 2 माइनस में 1 और 1, ये ए का परिवर्त निकल गया। अब बी का परिवर्त निकाल लीजिए। बी बराबर अपना जो दिया है, क्या दिया है भाई, 4 1 1 1 2 3 -5 0 1, और इसका अगर परिवर्त हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 3, अरे भाई 1 2 3 कैसे हो गया, -4 1 -5 1 2 0 ना, 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 3 1। ये आपके ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकल गया। अब अपना मान रख के अब ए के बारे में कर लेंगे। ए प्लस बी का परिवर्त, ठीक है, बराबर, या तो ए प्लस बी का परिवर्त निकालेंगे तो ए और बी का पहले मान जोड़ देंगे फिर परिवर्त कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे लिखा है अपना ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त, ठीक है। चलिए देखिए आराम से, ए का मान -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी का मान है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1, ये हो गया। और अभी तुरंत अपना इसका परिवर्त निकालने, तो ए का परिवर्त रहेगा, मान होगा -1 2 3, ये वाला 5 7 9 -2 -2 1 1, अरे भाई ये है ए का परिवर्त, प्लस में बी का परिवर्त, ये -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया। इसमें यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये ऐड करने के बाद क्या निकलने वाला, परिवर्त निकलने वाला, ठीक है। सबको मैंने बैठा लिया, अंदर में पहले इसका जोड़ करेंगे। आइए जोड़ कर लीजिए भाई, -1 प्लस माइनस माइनस -1 -4 बराबर -5, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या लिखा है, 5 1 कितना 6 -2 + 1 बराबर -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4, 3 में से -5 गया, -2 9 में आप 0 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में अगर आप 0 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ओए भाई लगता है आज कुछ डिसमिस होगा। ये अपना निकल गया प्लस में, तब इसका परिवर्त तोड़ लेंगे, ठीक है।
आइए इस चीज़ को भी हल कर लेते, जोड़ चुके हैं। ये है माइनस माइनस 5 माइनस में 2 1 3 3 माइनस 5 2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 9 0 9 हो गया, -2 में से 1 गया, -1 1 में 3 जुट गया, 4 1 में 1 जुट गया भाई 2, ये तो निकल गया। अब इसको क्या करना, परिवर्तन निकाल देना। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा जगह पे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का परिवर्तन, अगर हम इसका परिवर्तन निकालेंगे तो ये कॉलम और रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। तो ये हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 हो गया। अब बराबर में जो इसके बराबर में लिखा है वही -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया। देखिए बराबर है क्या, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अतः a प्लस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त। आंसर प्रूफ। हो गया प्रूफ, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, हमारे पास में ए दिया था, ए का परिवर्तन निकाल लिए, बी दिया था, बी का परिवर्तन निकाल लिए। अब समीकरण 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 1 नंबर पे ए प्लस बी का लिख दिए, परिवर्तन रखे रहे, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद नहीं परिवर्तन निकलेगा। और यहाँ पे ए का परिवर्तन मेरे पास था, बी का परिवर्तन था, दोनों को रख दिए, रखने के बाद इधर ऐड कर लिए और इधर भी हम ऐड कर लिए, लेकिन परिवर्तन अभी भी नहीं बना, क्या कि अभी हम जोड़ किए। अब इसका परिवर्तन अगर निकालेंगे तो ऊपर निकाल दिए, यहाँ से यहाँ आया है और ये हमने इस दोनों के साथ बराबर कर दिए, इसलिए कह सकते हैं ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहते तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अगर चाहें तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी का फिर परिवर्त निकाल दीजिए, आंसर निकल गया। ए का परिवर्त निकालिए के, बी का परिवर्त निकालिए के, इसका आंसर इतना, और फिर इस दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को बस देख लीजिए दोनों मिला कि नहीं मिला। अतः आप कह सकते हैं कि भाई हल हो गया। अभी आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बनाते हैं भाई, वो चीज दिखाते हैं। देखिए कैसे, ये ज्यादा घेर घाड़ हो रहा ना, तो जगह थोड़ा नहीं है भाई। चलिए फिर भी यहाँ ऐसे रख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे ये इसका हिसाब, हमारा क्वेश्चन ये दिया गया, ये तो ए का बी का माइनस करेंगे, फिर ये दोनों। चलिए इसको ही हल कर रहे हैं हम लोग। ए माइनस बी बराबर, पहले ए का मान -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 घटा, बी का मान क्या है, -4 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी अभी निकाल रहे, वह घटा लीजिए। -1 में से ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -1 में +4 करिएगा तो क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा। 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बचेगा। -2 में -1 कीजिएगा तो बचेगा -3। फिर यहाँ पे 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा। 7 में से 2 घटाइएगा 5 बचेगा। 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 बचेगा। 3 में माइनस माइनस प्लस, 3 में +5 कीजिएगा तो 8 होएगा।
9 में से 0 घटाइएगा 9 बचेगा, और 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 बचेगा। हो गया ये। इसलिए a माइनस बी का परिवर्त बराबर लिख लीजिए, यहाँ पे ही बन जाएगा। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये आपको निकल गया a माइनस बी का परिवर्त। अब हमको ये चीज दे ले, अब a परिवर्त माइनस बी परिवर्त बराबर a का परिवर्त अपना पास में है, लिख लीजिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 लिखा गया। अब माइनस बी का भी परिवर्त अपना पास में -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ये हो गया। अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए। घटाइएगा तो क्या बनेगा भाई, 1 में -1 में से माइनस माइनस प्लस करिएगा तो क्या होगा, ये -1 में से +4 कीजिएगा तो ये बनेगा 3। 2 में से 1 घटाइएगा तो बनेगा 1। 3 में से माइनस माइनस प्लस 3 और 5 कीजिएगा तो ये बनेगा 8। ठीक है। आइए 5 में से 1 घटाइएगा तो बनेगा 4। 7 में से 2 घटाइएगा बनेगा 5। 9 में से 0 घटाइएगा बनेगा 9। -2 में से -1 कीजिएगा तो बनेगा -3। 1 में से -3 कीजिएगा तो बनेगा -2, और फिर 1 में से 1 घटाइएगा तो बनेगा 0। ये आपका निकल गया a माइनस बी का परिवर्त। ये अतः यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a माइनस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। ठीक है, ये आपके प्रूफ हो गए। देख लीजिए दोनों एकदम बराबर सेम टू सेम है। या तो आप इसको पहले अंदर में ही जोड़ के आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या दोनों को अलग अलग करके दिखा दीजिए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो भी आपका ये ठीक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि a परिवर्त बराबर अवयव है तथा b एक अवयव है, a पर्सनल a नहीं है, a का परिवर्त ज्ञात किया गया है, तो हमको a तो निकालना पड़ेगा और b जैसा होना चाहिए वैसा है। तो सत्यापित कीजिए कि बस वही क्वेश्चन है जो आपने 2 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए, है कि नहीं? तो बन जाना चाहिए भाई, लेकिन हम जब पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाएंगे। अपना क्वेश्चन में थोड़ा सा आप डिफरेंट किया है। क्या वहाँ सेकेंड क्वेश्चन में अपना a बराबर अवयव था, लेकिन यहाँ पे a का परिवर्त ज्ञात करके दे दिया। हमको सबसे पहले इसका परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब इसको a बनाना पड़ेगा। तो कैसे? तो देखिए सोल्व है, दिया है a परिवर्त बराबर 3 - 1 0 4 2 1। ठीक है, हाँ ये हो गया। क्योंकि हम जानते हैं एक गुणधर्म पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे गुणधर्म में, कि a परिवर्त का परिवर्त निकाल दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त हो जाएगा। इसलिए a का परिवर्त बराबर 3 - 1 और यहाँ पे 0 4 2 1 का क्या करिएगा भाई, परिवर्त निकालिएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा परिवर्त। जब इसका निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1 बराबर a। ये निकल गया a का मान। ठीक है, a का मान अपने पास में आ गया। b का मान है ये है, b बराबर
अब b बराबर दिया है अपना, b बराबर दिया है -1 1 2 2 1 3। तो इसका क्या निकालना है, b का परिवर्त निकाल लीजिए। b का अगर परिवर्त निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -1 1 2 1 1 2 3, ये हो गया। आपके पास a का मान भी है, a का परिवर्त भी है, आपके पास b का मान भी है और b का परिवर्त भी है। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले वैसे बनाएंगे। अब तब a प्लस b बराबर, तो a का मान अपना पास में क्या है, यही ना है जी, 3 4 -1 2 0 1 प्लस b का मान ये रहा, तो -1 1 2 2 1 3, ये हो गया। अब इसका मान निकालिए, मान निकालिएगा, a प्लस b का जो मान आवेगा वो जुटेगा, 3 में -1 कीजिएगा तो 2, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, -1 में +2 कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। और 2 में से 2 प्लस कीजिएगा तो 4, 0 में 1 प्लस कीजिएगा तो 1, 1 में 3 प्लस कीजिएगा तो 4। ये आपका निकल गया। अगर ये निकल गया तो आप इसका परिवर्त निकाल लीजिए। तो a प्लस b का परिवर्त करिएगा तो बस इसको उल्टा लिख देना है। कैसे, तो 2 1 1 5 4 4, ये हो गया आपके इतना, ठीक है। आपके पास सब ये है। अब प्रूफ करने वाला चीज आ गया भाई। देखिए प्रूफ क्या करना है, तो अपना दिखा देना है, इतना बराबर इतना होता है, ये क्वेश्चन है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे करके बंद कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसका मान अपने पास आया है कितना, इसका मान आया है, इसका जो मान आया है वो है 2 1 1 5 4 4 बराबर, इसका वैल्यू कितना है अपने पास में, तो 3 -1 0 4 2 1 प्लस इसका b का परिवर्त कितना है, तो b का आपको परिवर्त यहाँ पे है, तो -1 2 1 1 2 3, ये हो गया बराबर। फिर से इस चीज़ को 2 1 1 5 4 4 बराबर, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया कितना, 2 बच गया। यहाँ पे -1 है, +2 में से 1 गया कितना, 1, 1 में से +1 कीजिए, 0 में 1 प्लस कीजिएगा तो 1, 4 में 1 प्लस कीजिएगा तो 5, 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, 1 में 3 जोड़िएगा तो 4, ये हो गया बराबर दोनों। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a प्लस b का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त, प्रूव्ड हो गया। क्या क्लियर है भाई, ये भी आपके आंसर बन के रेडी होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये तो आपके बन के तैयार हो गया। फिर से अगर ये चीज़ आपका बन कर तैयार हो गया, तो अब आप सेकेंड क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम लोग बनाए थे। यहाँ पे मेरे पास सब चीज़ का मान है, वहाँ पे रख के तो पहले क्या करते हैं हम लोग, a माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आइए तो a माइनस बी का वैल्यू, a माइनस बी बराबर a का मान अपने पास में इधर निकाले थे अभी जस्ट। a का मान जो निकला था वह निकला था, a का मान 3 4 -1 2 0 1, ये हो गया। अब माइनस b का मान अपना पास में है यहाँ पे -1 1 2 2 1 3, ये हो गया।
बराबर में a माइनस बी बराबर, देखिए इसको घटाइएगा तो 3 में माइनस करिएगा -1 को, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कट हो जाएगा 4। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3, -1 में -2 कीजिएगा तो हो जाएगा -3, -2 में -2 कीजिएगा तो 0, 0 में से 1 घटाइएगा तो -1, 1 में से -3 कीजिएगा तो हो जाएगा -2। इसलिए a माइनस बी का परिवर्त निकालना है, तो परिवर्त निकलेगा कैसे, 4 3 -3 0 -1 -2, ये आपके क्या निकल गए, a माइनस बी का परिवर्त निकल के तैयार है। आपके पास में क्वेश्चन जो था वो चीज़ तो है ही, हम क्या करेंगे इसके साथ में लेके चलते हैं, भाई दिखा देते हैं। a माइनस ये तो हो गया इसका। अब a परिवर्त माइनस b परिवर्त निकालिए, a परिवर्त माइनस b परिवर्त बराबर a का परिवर्त कितना है, a का परिवर्त जस्ट यहाँ क्वेश्चन में ही था, a का परिवर्त अपना पास में 3 -1 0 4 2 1 माइनस b का परिवर्त आपने क्वेश्चन से निकाले हैं, तो यहाँ पे हो गया -1 2 1 1 2 3, ये हो गया। अब इस दोनों को घटा देते हैं भाई, 3 में से माइनस करना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, -1 में से -2 कीजिएगा तो -3, 0 में से 1 घटाइएगा तो -1, 0 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो गया, और 4 में से 1 घटाइएगा तो 3, 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, और फिर 1 में से 3 को घटाइएगा तो -2। बताइए, अतः ये मान और ये मान दोनों इक्वल हो गया, बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः a माइनस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त माइनस b का परिवर्त। ये आपको भी प्रूव हो गया। आपकी मर्जी भाई, जैसे जिसको कैलकुलेशन करके बनाइए, आप बना सकते हैं, निश्चित तो बनेगा ही बनेगा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कोई अगर दिक्कत नहीं है तो भाई हम लोग अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, और जो बच्चे नए आते हैं चैनल पे उससे भी रिक्वेस्ट रहता है भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त मित्र यार सखा बंधु जो भी है सभी को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सकें, और यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर भी एक बड़ा फैमिली बन सके, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं भाई, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्लियर। चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया, फिर से 4 नंबर क्वेश्चन, एक परिवर्त दिया गया है निकाल के a का, और b को ऐसे रख दिया गया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a को परिवर्त से a का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करने के बाद हम a प्लस b करेंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग भी सही से समझिए। तो आप लोग को भी दिया है a परिवर्त बराबर -2 1 3 2, ये दिया है। तो अगर हम चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते, पता है आपको क्या जानते हैं कि a परिवर्त को अगर a कर दिया जाए, a परिवर्त को फिर से परिवर्त कर दिया जाए तो वो क्या प्राप्त हो जाता है, a ही प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या करना है भाई, a करना है, ये चीज -2 1 3 2 का परिवर्त बराबर ये हो जाएगा -2 3 1 2, यानी कि ये आपको a निकल गया। आपके पास b है, ये है। अब क्वेश्चन में दिया है a प्लस 2b का परिवर्त, तो हमको सबसे पहले
a प्लस 2b निकालना है भाई। तो कैसे निकलेगा, तो आइए निकाल के दिखाते हैं इसको। a का मान अपना पास आ गया 2 3 1 2 प्लस 2, b का मान अपना पास दिया है -1 1 0 2, ठीक है, बराबर -2 3 1 2 प्लस इसको गुना कर दीजिए, जगह -2 2 0 4, ये हो गया। अब ऐड करिएगा, ठीक है, आइए ऐड करते हैं इसको। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, बराबर a प्लस 2b, a प्लस 2b को क्या करना है भाई साहब, ऐड करना है। इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस -4, 3 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, 1 में 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1, 2 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6। इसलिए a प्लस 2b का परिवर्त ज्ञात करिएगा। सिंपल सा -4 1 5 6, ये आपके क्या हो गए भाई, आंसर हो गए। जोड़ घटा बस, -2 प्लस माइनस माइनस, -2 -4, 3 2 5, 1 में 0 जोड़िएगा 1 2 4 6, उस पूरे का परिवर्त का तथा निकालिए भाई, निकाल दिया, आंसर निकल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स क्या कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्क्लेशन ही है, मैथमेटिक्स कॉन्क्लेशन है। अगर छोटा मोटा अगर गुना या घटाव में कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम हो जाए, उसको निगलेक्ट करके चलिएगा। इसलिए क्योंकि थोड़ा फास्ट में थोड़ा सा आदमी ही है भाई, इंसान ही है, इंसान से ही गलत हो जाता है। कोशिश तो रहता है गलत नहीं होने का। अगर बाय द वे बाय चांस थोड़ा मोड़ा अगर कहीं पे मिस हो जाता है, तो हमें पता है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा मिस हुआ तो वो पूरा हिसाब लेके डूबेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश रहता है कि गलत ना हो। लेकिन अगर गलत हो जाए भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी प्रोसेस पे चलिए, लेकिन आप थोड़ा सा ठीक करके चलिएगा, ठीक है। बाकी इतना ही कहेंगे कि आप लोग अगर पढ़ते रह गए स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर, मैथमेटिक्स का अड्डा इसे कहते हैं। 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, आगे कंपटीशन की बैच भी भाई सब स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन हर चीज़ आपको सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का मिलेगा यहाँ पे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी कभी जो चीज़ का भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके लिए लाभदायक हो, तो आप लोग निश्चित वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको करना होगा, स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करके रखना होगा। ऑन करते ही जो भी नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी सेशन इस क्लास या ट्यूशन दिया जाएगा स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे, आप तक पहुँचेगा। आपकी मर्जी हो, आपके लिए अगर लाभदायक हो तो आप वीडियो वॉच करें, और नहीं तो आप अपने मित्र को भी शेयर कर दें भाई, उसके काम आ जाए, इसलिए वो वॉच कर ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। वो चीज़ लिख के सत्यापित करना, जबकि अपना 2 हिसाब दिया गया, दोनों को अलग अलग हिसाब करना है भाई। सबसे पहले गुना का प्रक्रिया होगा, उसके बाद जाके उसका परिवर्त निकलेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो दिया गया है सोल्व में, हम ए का परिवर्त 1 नंबर के लिए, सबसे पहले 1 नंबर के लिए हिसाब में ए बराबर दिया है, ए बराबर 1 - 4 3, तो इसका जो है अगर हम परिवर्त निकालें तो क्या निकलेगा भाई, इसका परिवर्त निकलेगा 1 - 4 और 3, ठीक है। अब बी का, बी बराबर दिया गया है अपना -1 2 1 दिया गया है। अगर इसका परिवर्त निकालेंगे तो निकलेगा बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा -1 -1 2 1, ये हो गया।
आपको ये चीज निकल गया। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी का मान निकालना। भाई चलिए आ जाइए निकालते हैं, a इंटू बी फिर परिवर्त निकालेंगे। तब a b बराबर a का मान अपना पास ये रहा 1 माइनस 4 3 गुना b का मान ये रहा -1 2 1। अब इसको गुना कर लेते हैं भाई, गुना करिएगा तो 6 डिजिट में परिवर्तन हो जाएगा। 1 गुना -1 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1, -4 गुना -1 तो 4, -4 गुना 2 -8, -3 गुना 1 करिएगा, सॉरी 3 गुना 1 करिएगा तो 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। ओए भाई 1 गुना -1 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1, -4 गुना -1 प्लस का 4, -4 गुना 2 -8, -4 गुना 1 तो -4, 3 गुना -1 -3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 तो 3। ये आपके हो गए। अब इसलिए ए बी का परिवर्त अगर ज्ञात करिएगा तो ये हो जाएगा आपको उल्टा -1 2 1 4 -8 -4 3 6 3। ये आपको निकल के तैयार हो गया। अगर यह निकल के आपको तैयार हो गया, अगर निकल के ये तैयार हो गया तो अपना प्रूफ क्या करने का था, प्रूफ तो वही कहता था करने। तब अब लिखा है ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। इसका तो मान मेरे पास में है ही -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 बराबर इसका मान अपने पास में निकाल के रखे हैं गुना करने के लिए, है ना। ये -1 2 1 गुना ए का परिवर्त क्या है, तो ए का परिवर्त अपना पास में 1 -4 3। इसको गुना करना पड़ेगा भाई, देख लीजिए यहाँ से गुना कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं जैसा है तैसे, -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3 बराबर इस दोनों को गुना करना है। जैसे गुना भी आपको करके दिखाएं, अब पहले भी आप गुना जैसे करे थे वैसे गुना करिए। -1 गुना 1, चलिए भाई -1 गुना 1 -1 -1 गुना -4 तो 4, -1 गुना 3 तो -3, 2 गुना 1 2, 2 गुना -4 -8, 2 गुना 3 6, 1 गुना 1 1, 1 गुना -4 1 गुना 3 तो ये हो गया 3। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। क्लियर है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर हो गया तो अब आप सेकेंड हिसाब बना सकते हैं अपने से। बस वही बात जो करना है भाई वैसे ही करना है, इस तरह से ही उसको भी बनाना है सेम। बस क्वेश्चन सिर्फ 2 दे दिया तो 2 दे दिया तो भी कोई बात नहीं भाई, हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को बना के क्लियर कर लेंगे। 1 नंबर बना लिए, अब 2 नंबर भी बना लेते हैं, ठीक है। आइए 2 नंबर भी क्वेश्चन बनाइए लेते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो बनाएंगे क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मिस हाँ। अब सोल्व यहाँ पे सबसे पहले ये 2 नंबर क्वेश्चन का ए बी बराबर हो जाएगा, क्या करें पहले इसका निकाल लेते हैं, है ना जी, ये दोनों निकाल लेते हैं। ए बराबर अपना दिया है 0 1 2, इसलिए इसका परिवर्त बराबर हो जाएगा 0 1 2। बी बराबर दिया है अपना
1 5 7, तो इसका परिवर्त हो जाएगा 1 5 7। हो गया। अब इतना होने के बाद हमको अब निकालना है, अब a इंटू बी बराबर a का मान ये रहा 0 1 2 गुना 1 5 7 बराबर, गुना कर लेते हैं भाई, 0 1 0, 0 से 5 0, 0 से 7 0। हो गया। 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5, 1 गुना 7 7, 2 गुना 1 2, 2 गुना तो 5 10, 2 14। इसलिए a इंटू बी का परिवर्त बराबर, इसको पलट देना है 0 0 0, 1 5 7 2 10 14। हो गया। ये तो निकल गया। अब अपना प्रूफ कर दिखाना। अब तब ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, इसका मान अपने पास में है ही 0 0 0, 1 5 7 2 10 14 बराबर ए का बी का परिवर्त निकला है अपना 1 5 7 गुना, और ए का परिवर्त जो निकला है 0 1 2 निकला है ना। अब आइए इसको हम लोग करेंगे 0 0 0 1 5 7 2 10 14 बराबर, इसको गुना कर लीजिए भाई, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 7 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, 7 दूनी 14। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। देखिए हुआ कि नहीं, देखिए बताइए, देख के बताइए हुआ कि नहीं, बताइए। देखिए दोनों सेम टू सेम था क्वेश्चन, बस बना के हल हो गया सिंपली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर भाई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करिए, दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग जरूर एक लाइक और प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, बड़ा हो जाएगा क्लास फिर नहीं तो। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे क्लास में 6 और बच जाएगा भाई, दूसरे क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर है। चलिए आइए एक क्वेश्चन 6 नंबर का पढ़ लेते हैं। देखिए 6 नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि एक आव्यूह है तो सत्यापित करना है कि ए परिवर्त इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, माने आई, ए परिवर्त इंटू ए को गुना कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, आई हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी, यानी जिसका विकर्ण क्या हो, एक हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। चलिए भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये अपना दिया है। इसलिए इसका जो ए परिवर्त निकलेगा वह बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपने निकाल लिए, ठीक है। तब ए डैश इंटू ए बराबर ये चीज दिखाना है, ठीक है। तो ए डैश का मान अपने पास में है कॉस अल्फा साइन अल्फा अल्फा कॉस अल्फा गुना ए का मान ये रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। इस चीज को अपना प्रूव कर दीजिए भाई, आई निकाल दीजिए। चलिए गुना करते हैं, गुना करिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको इसके साथ गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और चूंकि गुना में प्लस होता भी है, प्लस साइन गुना साइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसी लाइन को इसके साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए, इस लाइन को इससे और इससे करना है, साइन कॉस, साइन अल्फा, साइन गुना कॉस इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, माइनस में तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। और यहाँ पे आपका इधर से इसको गुना करिएगा तो साइन गुना साइन कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आइए देखिए, कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या तो ये अगर इधर रहे ये भी इधर रहे, 2 जोड़ 4 2 और 4 जोड़ 2 बराबर क्या होगा भाई, 6 ना होगा, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, वही बात फिर से गुना में भी, 2 गुना 4 और 4 गुना 2 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो मान 1 है, माइनस में ही है प्लस में है, ये दोनों खत्म, बच गया आपके पास 0। यहाँ पे भी वही बात, ये दोनों खत्म, बच गया 0। ये इसका मान अभी जस्ट आपने देखा सूत्र में, इसलिए ये हो गया क्या चीज़, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ये आपके प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्लास होने वाला है। अब सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला त्रिकोणमिति आपको पहले भी कहा, प्रत्येक चैप्टर 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं सब में त्रिकोणमिति फार्मूला का यूज होगा ही होगा। अगर आपके पास त्रिकोणमिति का फार्मूला यानी कि ज्ञान नहीं है, इतना ही नहीं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में भी त्रिकोणमिति का यूज देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चे मैथ बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ाया जा रहा है भाई ध्यान से पढ़िए, नहीं तो फिर आपकी अपना मर्जी हो, जो करना है करिए। हम तो भाई कहेंगे पढ़, मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे भी चाहेंगे कि आप भी पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है 6 नंबर का सेकंड क्वेश्चन, इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी तुरंत बना के आप लोग को दिखाए 1 नंबर। अगर आप लोग रियली में अगर आप लोग ऑफलाइन के क्लास में पढ़ते होते तो ऐसे ऐसे हिसाब आपको मुजबानी ट्यूशन में ही या होमवर्क दे के बनवा देते। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भाई, यहाँ तो पूरे एनसीईआरटी बुक का आपको छपा हुआ चाहिए, तो छाप रहे हैं हम भी, है ना। तो अगर हम छाप रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो भाई इस मेहनत का आप भी थोड़ा हमें फल दिया कीजिए। क्या फल, फल के रूप में भाई वो आम केला पपीता टमाटर लीची नहीं, बस एक लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, यही आपके दिए हुए मेरे फल, जिसे हम खा के पेट भर लेंगे और ज़्यादा ऊर्जा से, खाने के बाद जो पेट भर जाएगा तो और ऊर्जा से आप लोग को और भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, तो और भी पढ़ा सकेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाई इस चीज़ को। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है दिया वही बात जो अपना अभी थोड़ा देर पहले 1 नंबर बनाए, ए बराबर साइन अल्फा इंटू इंटू क्यों भाई, माइनस कोस अल्फा
कॉस अल्फा और फिर साइन अल्फा। इसलिए इसका जो परिवर्त निकलेगा वह बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये हो गया, इसका परिवर्तन निकल के तैयार हो गया। अब इसका परिवर्तन निकल के अगर तैयार हो ही गया तो हमें क्या करना भाई, सिद्ध करना है। अब आइडेंटिटी दिखाना है, तो ए परिवर्त इंटू ए बराबर ए का मान, ए का परिवर्त पहले साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा गुना ए का वैल्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये हो गया। अगर ये हो ही गया तो अब क्या करिएगा, इसको गुना करिएगा। कर लीजिए भाई, गुना ही करना है। तो गुना करेंगे तो साइन गुना साइन करिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस, माइनस क्या है ये, माइनस कॉस गुना माइनस कोस बराबर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया। अब आइए, अब सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो से गुना साइन अल्फा इंटू कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस का तो माइनस कॉस इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा हो गया। अब नीचल का R2 को इस दोनों से कॉस गुना साइन, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन गुना माइनस कॉस तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक ठीक है। अब इसको गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन गुना साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया बराबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों माइनस प्लस माइनस खत्म, ये दोनों भी प्लस माइनस खत्म 0, और साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। इसी को क्या कहते हैं, आई कहते हैं भाई, आइडेंटिटी ऑफ व्यू। आई प्रूफ हो गया, तो हो गया पी, ये हो गया आपके प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो कि छूटा हो। 6 में सब का सब 1 2 3 जो भी था सबको पढ़े। अब हम कल के क्लास में कोशिश रहेगा कि पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोग बने रहें, क्लास से जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन का वीडियो अपलोड किया जाए या और भी आपके जो भी फायदेमंद वीडियो हो वो अपलोड किया जाए, तो आप लोग को सही तरीक़ा से आप लोग को टाइम पे आपके पास पहुंच सके। ठीक है, और अच्छा लगा हो भाई तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा भाई, पेट भरना है। अगर मास्टर से पढ़ रहे हैं तो मास्टर का भी पेट भरना होता है, बोलने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी चाहिए तो भाई, एनर्जी तो आप वहाँ से जहाँ से भी देख रहे हैं तो आप हमें खाने तो आके दे नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ दे सकते, बस एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। वही मेरे लिए आप लोग के दिया हुआ खाना होगा, और ताज़ा तरीन एकदम मस्त एनर्जी से फिर से आप लोग के लिए हाजिर रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही भाई, सभी को बाय बाय एंड थैंक यू। ओके, चलिए।